स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ राम निवास विश्नोई। आप इस वक्त मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम मस्ती से पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई को आतुर होंगे और पढ़ने के लिए जीआर स्टडी हब चैनल पर इस वक्त लाइव जुड़ रहे होंगे या जुड़ गए होंगे। और मैं आशा अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द लाइव जुड़ जाइए और लाइव जुड़ने के साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे आगे बढ़ाइए, जिससे आपके मित्र भी इसमें सम्मिलित हो सकें और हम कक्षा को आगे शुरू कर सकें। हम जिस भर्ती के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण की भर्ती जैसे हमारे पटवार के लिए है, एसआई के लिए है, रीट की भर्ती के लिए, इन सब के लिए हिंदी व्याकरण बहुत आवश्यक है। और एसआई में तो एक पूरा पेपर आता है और रीट में भी 30 अंक के सवाल आते हैं, जिसमें शिक्षण विद्या हिंदी की और बाकी हिंदी का व्याकरण होता है। और उसके बाद हमारा जो पटवार है, पटवार में भी इसमें व्याकरण से संबंधित सवाल आते हैं और उन सवालों के माध्यम से हम अपने अंकों को अर्जित करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो आज पढ़ते हैं मुहावरे, हिंदी की कक्षा मुहावरे। क्या पढ़ेंगे हम? मुहावरे। मुहावरों में मुहावरे क्या चीज है? एक विशिष्ट पंक्तिबद्ध शब्द है। ये विशिष्ट पंक्तिबद्ध एक छोटा सा वाक्य है, पूर्ण वाक्य है नहीं। एक वाक्य है जिसका एक विशिष्ट अर्थ है, एक विशेष अर्थ है। उसे जिस वाक्य में प्रयोग किया जाता है उस वाक्य में प्रयोग करो, चाहे उसे अकेले करो, उसका एक ही अर्थ निकलेगा और एक विशेष अर्थ निकलेगा। एक जो छोटा सा वाक्य है, जैसे कि कमर कसना, श्री गणेश करना, दांत खट्टे करना, मुंह तोड़ जवाब देना, ये सारी चीजें किसमें? इसमें हमारे मुहावरों में। तो मुहावरे क्या चीज है? मुहावरे मतलब एक वो शब्द होता है ना, मारवाड़ी में गया कि बड़े रंग घउड़ो, तो बड़े रंग घउड़िया शब्द है। अब बडेरिया के गए और के नहीं गए। बडेरा घउड़िया शब्द ज्यादातर अगर अपन देखें तो वो लोकोक्ति, अपन जब आगे बढ़ेंगे उस लोकोक्ति में आएंगे। किस में आएंगे? लोकोक्ति में बडेरा घउड़िया शब्द बहुत खास आए, वह तो खास बड़े रंग घउड़ा है। लेकिन ये मुहावरे है वो बड़े रंग घउड़िया के समकक्षी है, कोई ज्यादा बड़ी चीज आई को नहीं। आज अपन मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरों में क्या होता है कि मुहावरों का अर्थ, एक तो उसका अर्थ निकालना, और एक अगर किसी वाक्य में उसका प्रयोग किया गया है तो वाक्य प्रयोग के आधार पर भी आप उसके अर्थ निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब वाक्य में जैसे अपन शुरुआत करते हैं मुहावरे से। मुहावरा क्या है? एक विशेष अर्थ देने वाला वाक्य है। मुहावरा है वो क्या है? विशेष अर्थ, और वो भी कैसा? एक ही अर्थ, विशेष अर्थ, वो भी एक ही अर्थ देने वाला वाक्य, ठीक है ना। ये हमारा विशेष अर्थ, एक ही अर्थ देने वाला वाक्य है, वो क्या है? मुहावरा है। अब अपन मुहावरे लेकर के उन्हें सॉल्व करेंगे, जैसे उनका वाक्य प्रयोग भी करेंगे। जैसे एक अपन लेते हैं, श्री गणेश करना। श्री गणेश करना, ठीक है। अब श्री गणेश करना, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को श्री गणेश आप सब जानते हैं। श्री गणेश करना यानी कि कोई भी चीज प्रारंभ करना, किसी भी चीज की शुरुआत करना। जैसे कोई नया मकान बना रहे हैं, नया भवन बना रहे हैं। जैसे मेरे नया भवन बना रहा हूं तो मेरे नए भवन का आज शिलान्यास किया गया, ठीक है। शिलान्यास की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं कि आज मेरे नए भवन का श्री गणेश किया गया। मैंने कोई नई क्लास शुरू की तो मेरे क्लास का श्री गणेश हुआ। या मैंने किसी और क्षेत्र के अंदर कोई नई चीज की तो उसकी नई शुरुआत की है, तो वो क्या हो गया? वो हमारा एक मतलब नया कार्य प्रारंभ हुआ है, तो वो हमारा क्या हो गया? श्री गणेश हो गया। श्री गणेश का मतलब होता है कार्य प्रारंभ करना। क्या करना? कार्य प्रारंभ करना। ये हमारा क्या है? श्री गणेश करना, यानी कि कार्य प्रारंभ करना। उसके अलावा जैसे अपन और भी मुहावरा देखें, अंक भरना। अंक भरना, अंक किसे कहते हैं? अंक किसका पर्यायवाची है? अगर अपन युग्म शब्द देखेंगे उसमें अंक और अंग आएगा। अंक होता है गोद और अंग होता है हमारे शरीर का कोई भी एक हिस्सा। इसमें क्या होता है? मतलब अगर वो अंक भरने का मतलब होता है शनय पूर्वक मिलना।
शनय पूर्वक मिलना। अंक भरने का मतलब हो गया शनय पूर्वक मिलना। यह हो गया हमारा शनय पूर्वक मिलना, अंक भरना। जैसे मैं मेरे किसी मित्र से मिला तो मैंने मेरे मित्र का अंक भरा या मित्र ने मेरा अंक भरा, तो ये सारी चीजें किसी हमारे शनय पूर्ण मिलन में आ गई, ठीक है ना। और भी इसमें कहते हैं जैसे कि अंग अंग ढीला होना, और मुहावरे लेते हैं अपन, अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना इसका मतलब क्या है कि ये भाई मेरा अंग है, ये अंगुली है, ये ढीली होकर के यहां से थोड़ी दूर आ गई है और बीच में दीवार हो गई, अब इस ढीली है तो इसको मैं कैसे भी करके वापस टाइट करूंगा। अरे वो वाला अंग ढीला नहीं है। अंग अंग ढीला होना इसका मतलब यह है कि बहुत अधिक थक जाना, थकावट महसूस करना। आज हम इतना खेले कि अब तो हम थक कर चूर हो गए हैं। इस वाक्य में थक कर चूर होना की जगह अपन किसको ले सकते हैं? थक कर चूर होना की जगह हम इसमें ले सकते हैं किसे? कि भाई आज हम इतना खेले, बहुत ज्यादा खेले, जिसकी वजह से हमारा अंग अंग ढीला हो गया, हम बहुत थक गए। तो अंग अंग ढीला होना यानी कि बहुत थक जाना, ठीक है। अंग अंग ढीला होना। और भी जैसे अंगारे उगलना, अंगारों पर पैर रखना। अब मानो अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना, इसका मतलब क्या होगा? अंगारों पर पैर रखना यानी कि अंगारे क्या होते हैं? अंगारे को तो जानते हैं, अंगारे यानी कि इसमें मुहावरे में यही है कि आपको पहले उन शब्दों का अर्थ निकालना है। कुछ एक शब्द ऐसे होंगे जिसके अर्थ आपको मिल जाएंगे। अब अंगारों पर पैर रखना, अंगारा क्या होता है? मारवाड़ी में खीरो, कहीं खीरो। अब खीरे के माथे पग। भाई अंगारे जो कोयले होते हैं, जलते हुए कोयले होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अंगारे कहते हैं। अब जलते हुए कोयले अंगारे, मारवाड़ी बोले तो खीरो भी। खीरे के माथे पग रहा का जिंदा कहीं हाल हो। पैर का मतलब तो जानते ही सब, पैर रखेंगे चमड़ी क्या जलेगी? तो इसमें इसका अर्थ क्या होना चाहिए? अंगारों पर पैर रखना मतलब पैर जलाना, पैर जलाना नहीं। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसका शाब्दिक अर्थ यह है, लेकिन शाब्दिक अर्थ से मिलता जुलता है कि इसका विशिष्ट अर्थ है। वो क्या है? वो अर्थ यह है कि अंगारों पर पैर रखना यानी कि संकटपूर्ण। संकटपूर्ण मतलब जिसमें कुछ खतरा हो, खतरे से युक्त काम करना। क्या करना? खतरे से युक्त काम, खतरनाक कार्य, खतरनाक कार्य करना। खतरनाक कार्य में एक वो भी होता है, जीवन पर खेलना होता है, जीवन दांव पर लगाना। उसमें भी वही खतरनाक कार्य करता होता है, जिंदगी दांव पे लगी होती है। उसमें कहते हैं ना कि जब जिंदगी दांव पे लगी हो तो रफ्तार दूनी हो जाती है। ये पंक्तियां कुछ अपन को बताती है कि मतलब जब जिंदगी दांव पर लगी, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कुछ ऐसे हमारे भी पल आते हैं। जरूरी नहीं है कि जिंदगी दांव पर लगी वहां पर हम मर ही रहे हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हम मरने के काबिल ही होते जा रहे हैं। उस सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं कि भाई वहां पर हमारी जिंदगी है वो दांव पर लगी हुई है। तो इसमें और भी उदाहरण अगर अपन देखें, जैसे ओश का मोती होना, आंखों का तारा होना। पहले लेते हैं ओश का मोती होना। ओश का मोती होना, जिसका अर्थ क्या होता है? अब ओश का मोती होना, उससे पहले जैसे अंगारों पर पैर रखना था, खतरनाक कार्य करना। तो अंगारों पर पैर रखना, इसका एक अर्थ मतलब वाक्य प्रयोग अपन करें तो क्या कि भाई एक विद्यार्थी स्कूल से जा रहा था और वो किसी मुसीबत में फंस गया, और वहां उसके गुरुजी ने उन्हें क्या किया? गुरुजी ने यह किया कि उस बच्चे को बचा दिया। बच्चे को बचा दिया। कैसे बचाया? आग पर खेल करके या अंगारों पर पैर रख के बचा लिया। मतलब खतरनाक कार्य करते हुए बीच में से मानो कोई एक्सीडेंट होने वाला था और उससे पहले उनको बचा लिया, तो वो अंगारों पर पैर रखने जैसी सिचुएशन हो गई। ओस का मोती होना, ओस का मोती होना यानी कि शीघ्र नष्ट। ओस का मोती सूर्य हुआ
सूर्य की किरणें उस पर पड़ी, पानी गायब। शीघ्र नष्ट होने वाली चीज होता है ओस का मोती, शीघ्र नष्ट होने वाला पुख्ता है, शीघ्र नष्ट होने वाला पुख्ता है। इसमें शीघ्र नष्ट होने वाला कैसे हो गया? ओस का मोती होना, यानी कि शीघ्र नष्ट होने वाला। कई की ऐसी चीज होती है जो जल्दी नष्ट हो जाती है, जैसे अपन कोई चीज लाते हैं, जैसे कि बर्फ। बर्फ क्या है? वही ओस की, वो तो उसकी मतलब पर्यायवाची भी होगी। ये बर्फ की सिल्ली है, वो धूप में रहेगी तो वो ओस का मोती हुआ ना, ओस के मोती की तरह वो पिघल करके नष्ट हो जाएगी। आइसक्रीम है, वो भी इसी की चीज। इसी प्रकार कई फल भी होते हैं जो बस बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ये सारी चीजें ओस के मोती की तरह होती है। अब अपन और आगे लेते हैं, आंखों का तारा होना। क्या होना? आंखों का तारा होना। आंखों का तारा, इसका मतलब क्या होता है? अब आंखों का तारा तो जो अपने आंख के अंदर ये ब्लैक रेटिना दिख रहा है, इसे कहते हैं आंखों का तारा। आंखों का तारा हमें कितना प्यारा। आंखों का तारा यही है कि इसके द्वारा ही हम दुनिया को देख रहे हैं। आंखों का तारा होने का मतलब है बहुत अधिक प्यारा होना। कितना मतलब? बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। लक्ष्मण का अपने मोहल्ले के अंदर इतना व्यवहार अच्छा है और वह हर किसी की मदद करता है, इसलिए लक्ष्मण अपने मोहल्ले की आंखों का तारा है। कौन? लक्ष्मण अपने मोहल्ले की आंखों का तारा है। अब यह नहीं है कि लक्ष्मण हर की आंख में घुस के तारा बन के बैठा है, नहीं। लक्ष्मण आंख का तारा मतलब लक्ष्मण सबको प्यारा है, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गया आंखों का तारा होना। और भी इसके उदाहरण लेते हैं, एक बार इन्हें देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आंखों से संबंधित जब आंखों पे शुरू ही हो गए तो कुछ आंखों के और मुहावरे लेते हैं। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब क्या हुआ? दगा देना, किसी के साथ धोखा करना। आंखों में धूल झोंक दी, आंख में नाक धूल हड्डी बार। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना, दगा करना, धोखा करना, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा करना। अब इसके बाद आगे जैसे कि आंखें बिछाना। अब आंखें बिछाना मतलब, आंखें बिछाने का मतलब आंखें खोली दरी की तरह बिछा दी, वही बात नहीं। आंखें बिछाने का मतलब है प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, दिल से, हृदय की अनंत गहराइयों से किसी का स्वागत करना, किसी का अभिनंदन करना, किसी को स्नेह मिलन करना। ये सारी चीजें आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का मतलब हुआ प्रेम पूर्वक स्वागत या प्रेम पूर्वक प्रतिशत, प्रेम पूर्वक स्वागत करना या प्रतीक्षा करना, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा आंखें बिछाना। आंखें चुराना, आंखें चुराना। आंखें चुराने का मतलब हुआ क्या? आंखें चुराना यानी कि शर्म आ जाना, नजरों से बचने की कोशिश करना। अब आंखें चुराना दो अर्थों में होता है। एक तो आंखें चुराई किसी काम की वजह से, माना कोई अपना विशिष्ट व्यक्ति है जिसके अंडर में अपना काम करते हैं, सामने से आ गया, अपने आंखें चुरा ली, उस वक्त तो आंखें चुराना का मतलब क्या हो गया कि हम नजर बचा करके कहीं न कहीं छुप रहे हैं। और एक आंखें चुराना शर्माना के अर्थ में भी होता है, ठीक है। अब आंखें चुराना यानी कि नजर बचाना, नजर से बचना, ठीक है। आंखें चुराना यानी कि नजर से बचने की कोशिश करना या नजर से बचना। अब अगला जैसे और उदाहरण लेते हैं अपन, आंख मारना।
आजकल तो सभ्यता कुछ इस मोड़ पे खड़ी है कि पश्चिम सभ्यता का काफी प्रभाव ऊपर लक्षित हो रहा है, तो आंख मारना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक वक्त था कि आंख मारना अगर शब्द भी किसी के मुंह से निकल जाए तो उसे मतलब ऐसा महसूस होता कि मैंने बहुत कुछ बड़ी गलती कर दी, मैंने कह दी आंख मारी, आंख क्या मारी। मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं, मैंने इन परिस्थितियों से मैं भी गुजरा हूं, लेकिन आंख मारना एक हकीकत में मुहावरा और इसका मतलब होता है इशारा करना या संकेत करना। अब आंख मारने का मतलब यही नहीं है कि कुछ गलत ही करना, आंख मारने का मतलब है उसे संकेत करना, ठीक है ना। आंख मारना यानी कि संकेत करना या इशारा। जैसे पोते और दादे ने मिलकर के किसी व्यक्ति के साथ कुछ विशेष बात बनानी थी, तो पोते ने दादे को आंख मारी, मतलब उसने उसे यह कहा, उसे संकेत किया, उसे इशारा किया कि दादाजी आप ऐसा कीजिए ताकि हम ये कर सकते हैं। तो आंख मारना क्या हो गया, इशारा करना या संकेत करना। उससे आगे जैसे अपन और आगे बढ़ते हैं तो और भी इसमें उदाहरण है, जैसे ईंट से ईंट बजाना। क्या करना, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाओगे क्या होगा, दो ईंट आपस में टकराई, पत्थर दो टकराए, अग्नि उत्पन्न हुई, और दो ईंट आपस में टकराई तो दोनों टूटकर बिखर गई, यानी कि यही चीज होगी नष्ट करना। ईंट से ईंट बजाना, ये नष्ट भ्रष्ट कर देना, और या फिर कड़ी टक्कर देना। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो नष्ट भ्रष्ट कर देना, नष्ट कर देना, और या फिर कड़ी टक्कर देना। कड़ी टक्कर देना, ईंट से ईंट बजाना यानी कड़ी टक्कर देना के अर्थ में भी होता है, और नष्ट कर देना के अर्थ में भी होता है, ईंट से ईंट बजाना, ठीक है ना। और उसमें आप जाइए मत, जैसे ईंट से ईंट बजाना परीक्षा में आ गया और ये दोनों आ गए तो तीसरा ऑप्शन होगा या तो दोनों, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये सवाल ही गलत है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कमर कसना, कमर टूटना, कलम तोड़ना, कमर कसना। मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में किसान कमर कसता है तब क्या करता है, जो ही वो खेत में जाता है फटाक से कमर के बांध दो, अंगोशी और बांधर ले पावड़ और कहा जहीर का बस आपके जो फुहारा उनसा है, हम मारा भाई अपने काम में लग जाता है। कमर कसना यानी कि वो तैयार हो, पूरा कमर बांध ली मतलब तैयार हो गया, तैयार हो गया अपने काम के लिए। कमर कसना यानी कि तैयार होना। विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए कमर कस ली, मतलब परीक्षा के लिए कमर कस कर परीक्षा में बैठने नहीं गए, कमर कस के तो केवल किसान गया, कमर कस के का मतलब है तैयार होकर के गए। कमर कसना यानी कि तैयार होना या तैयार रहना, ठीक है ना। अब इसमें आ गए अपन कमर कसना, कमर टूटना। कमर टूटना, कमर टूटना मतलब कमर टूट कर दूर गिर नहीं जाएगी। कमर टूटने का मतलब यह है क्या कि मोहम्मद सिराज डेब्यू बॉलर मोहम्मद सिराज ने बॉक्सिंग डे टेस्ट 2020 में गेंद मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम की बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। बल्लेबाजी क्रम की कमर कैसे तोड़ दी, उन्होंने आउट कर दिया उनको, और मैन बल्लेबाज आउट हो गए तो टीम कम रनों पर सिमट गई, जिसकी वजह से भारत वो मैच जीत गया। तो उसने उनकी कमर तोड़ दी। तो ये क्या हुआ कि उस गेंदबाज ने, मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की या बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी, ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़ दी, ठीक है ना। तो कमर तोड़ना या कमर टूटना यानी कि कमजोर पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना, कमजोर होना, कुछ भी कह सकते हो आप। कलम तोड़ना, चलो एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाक से ले लो। और वैसे स्क्रीनशॉट तो आप तो सब जानते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हो सकता है आप पॉज भी कर दो और उसके बाद ले लो, क्योंकि आज की दुनिया तो बहुत डिजिटल दुनिया है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया अब कमर तोड़ने के बाद
अपन आगे बढ़ते हैं, एक और मुहावरा लेते हैं जिसमें था कलम तोड़ना। सचमुच मत तोड़ देना रे, सचमुच तोड़ने से नुकसान होगा। कलम तोड़ने का मतलब है बहुत अधिक सुंदर लिखना। आप सीधा कलम तोड़कर कागज पे रख दी, कोई नहीं, आप बहुत अच्छा लिखते हो ना, बहुत अत्यधिक अच्छा लिख देते हो। जैसे इसमें बताया कि भाई कलम तोड़ना यानी कि बहुत बढ़िया लेख लिखना, बहुत बढ़िया। कलम तोड़ना यानी कि बहुत बढ़िया लेख लिखना। क्या करना? बहुत बढ़िया लेख लिखना। ये क्या था हमारा? कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का मतलब हो गया बहुत बढ़िया लेख लिखना। और भी इसमें उदाहरण अपन लेते हैं, जैसे कि कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजा ठंडा होना, कलेजा छलनी छलनी होना, कलेजा ठंडा होना। कलेजा छलनी छलनी होना यानी कि बहुत दुख होना, अत्यधिक व्यथित हो जाना। कलेजा थामना, भय से अतप्रभ होना। कलेजे पर पत्थर रखना, संकट के समय धैर्य रखना। कलेजे पर पत्थर यानी कि संकट के समय सिचुएशन को संभालते हुए आगे बढ़ना। कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना। संतुष्ट होना या संतुष्टि मिलना वो एक ही चीज है। ये हो गया हमारा कलेजा ठंडा होना। उसके बाद अपन और आगे बढ़े तो इसमें आएगा हमारे जैसे कि कान भरना। अब कान भरना इसका मतलब क्या हो? कान भरना यानी कि ध्यान देना। कोई भी कान अपने भरता है, कान भरने का मतलब है वो उसे कहता है कि आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। कान भरना, कान भरना इसका मतलब है ध्यान देना। क्या करना? ध्यान देना। और भी उदाहरण है, जैसे कानों कान खबर न होना, कान में तेल डालना। अब कान में तेल डालना, कान में तेल डालने का मतलब किसी भी बात पर ध्यान न देना। कान पर जू न रेंगना वो भी सेम ही है, किसी भी बात पर ध्यान न देना। कानों कान खबर न होना इसका मतलब हुआ किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होना, बिल्कुल पता नहीं होना। ठीक है ना? कलम कानों कान खबर ना होना, बिल्कुल पता ना होना। और जैसे छट्टी का दूध याद आना, किसका यूज आना? छट्टी का दूध याद आना। छट्टी का दूध याद आना इसका मतलब है छट्टी का दूध एक विशेष। छट्टी का दूध इसका मतलब हो गया कि भाई अपने बड़ी मुसीबत में फंसना। छट्टी का दूध याद कब आएगा? जब आप बहुत किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाएंगे ना। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, अकेले जंगल से होकर गुजर रहे हो और सामने शेर आ गया, तो फिर छट्टी का दूध याद आना ही है। बाघ आ गया तो भी आना ही है। वो विकट परिस्थिति होती है, किसी विकट परिस्थिति में फंस गए तो उसका मतलब है छट्टी का दूध याद आना, यानी कि बड़ी मुसीबत में फंसना, मुसीबत की मझधार में चले जाना, मुसीबत में फंसना। और इसे उदाहरण ले, जीती मक्खी निकलना, छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना मतलब अत्यधिक घबरा जाना। और जीती मक्खी निकलना, आजकल तो हर कोई जीती मक्खी निकलता है। जीती मक्खी निकलना, कलयुग है ऐसा तो होगा ही। जीती मक्खी निकलने का मतलब बेईमानी, बेईमानी का काम करना। क्या करना? बेईमानी, यानी कि जानबूझकर बेईमानी। वो भी कैसी? जानबूझकर बेईमानी होती है। जानबूझकर बेईमानी करना। ठीक है ना? ये किस में आ गया हमारे? जीती मक्खी निकलना, जानबूझकर बेईमानी करना। और इसके उदाहरण अगर आपको बताएं तो उसमें जैसे कि बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो आप। कई किताबों में मिल जाएंगे आपको, अपने पेपरों में मिल जाएंगे, पुराने पेपर्स में मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। टेढ़ी खीर होना कठिन काम, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, अपना मत अलग रखना, तलवे चाटना, खुशामद करना, तूती बोलना, खूब प्रभाव होना। आजकल
एशिया में भारत की तूती बोल रही है, मतलब भारत का खूब प्रभाव है। तोते उड़ जाना, घबरा जाना, 99 के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ने का मतलब है कि भाई धन कमाने के चक्कर में पड़ जाना, दिन फिरना, अच्छा समय आना, दांत कटी रोटी होना। दांत कटी रोटी मतलब बहुत शनै, अत्यधिक शनै होना, और दांतों तले उंगली दबाना। आश्चर्य, वाह उसने ये कर दिया, आय हाय हाय हाय, वाह वाह, दांतों तले उंगली, वो वाली चीज, दांतों तले उंगली दबाना। बाल बांका न होना, कुछ भी नुकसान न होना, मतलब उसमें ये कह सकते हैं अपन के भाई कहीं से कोई व्यक्ति जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। हो सकता है उसकी गाड़ी भीगी बिल्ली बनना, डरपोक बनना, लोहा बजाना, शस्त्रों से युद्ध करना, शैतान के कान कतरना, बहुत चतुर होना, छाप ससुंदर की गति, दुविधा में पड़ना, दमड़ी के 3 होना। दमड़ी के 3 मतलब सस्ता, दमड़ी के 3, दमड़ी बोले तो दमड़ी के 3, दमड़ी एक मतलब पहले के जमाने में जब ये रुपये, आज जैसे रुपया होता है सिख, उस तरफ उस टाइम ये होता था दमड़ी। दमड़ी के 3 होना मतलब सस्ता होना, काफूर होना, गायब हो जाना, खाक छानना, मारा मारा फिरना, शैतान की आंत यानी कि बहुत लंबी बात, हवाई किले बनाना मतलब थोती कल्पना करना। कैसी कल्पना करना? थोती कल्पना, थोती कल्पना करना, पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही समझदार और चतुर होना, नुक्ताचीनी करना, दोष निकालना, बसिया का ताऊ होना, महामूर्ख, बीड़ा उठाना, कठिन कार्य करने का उत्तरदायित्व लेना। तो ये सारी चीजें आप इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा अगर मगर करना, टालम टोल करना, तो ये सारी चीजें हैं वो आपको एक ही बात में ध्यान रखनी है कि मुहावरों में कोई एक विशिष्ट बात नहीं है। ये आपके मुख्य मुख्य मुहावरे थे जो पिछली पूर्व भर्तियों में पूछे गए थे। यहाँ पे जितने मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाए हैं ये पूर्व भर्तियों में पूछे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ 2016 रीट के थे, 2015 की जो पीछे पटवार भर्ती थी उसके थे, और कुछ एक थे वो हमारे एसआई भर्ती में आए हुए थे। एसआई भर्ती का खुद मैं अटेम्प्ट दे चुका हूँ और हिंदी में उसमें मेरे अच्छे नंबर आए थे, काफ़ी मतलब 170 के आसपास 200 में से। और ये अपनी जो आरएस भर्ती है उसके भी कुछ इसमें मुहावरे आए हुए हैं, वो भी शामिल है। तो ये सारे मुहावरे मुख्य मुख्य लिखवा दिए। उसके अलावा भी आप मुहावरों को पढ़िए, उनका वाक्य प्रयोग के आधार पे उनको ध्यान दीजिए ताकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सके। और अंत में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।